ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दें श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा नमः शिवाय। श्रीमते वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी यशोभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वैव च पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय कृष्ण चैतन्य गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ, तो इसमें जो प्रभु जी है अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। और कौन इसमें नहीं है जिसका इनिशिएशन हो गया है? कौन नहीं है लिस्ट में? विक्की प्रभु है। और ये कौन है? अद्भुत गिर एक तो इनिशिएटेड नाम अद्भुत गिरधारी दास प्रभु कौन है? आनंद प्रभु है। विवेक प्रभु ये कौन से वाले विवेक प्रभु है? आईआईटी वाले बज्रनाथ। ओके ठीक है। तो ऐसे क्लास स्पेसिफिकली मोटे मोटी इसके लिए जिन लोगों का भी इनिशिएशन हुआ है Sorry. और या जिनका अभी फ्यूचर में इनिशिएशन अभी होना है, तो माता जी लोग वीडियो बंद रख सकते हैं। प्रभु जी लोग अपना ऑन रखिए वीडियो। तो इनिशिएशन आप लोगों का नंदगांव में हुआ परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के द्वारा। ये इनिशिएशन का पहले का प्रक्रिया और इनिशिएशन के बाद हमको जो करना है इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी जो हमारे जीवन में कोई भी चीज जो होती है, अगर उस चीज के सिद्धांत को नहीं समझते हैं तो हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आता है। प्रभुपाद जी ने देखिए स्पिरिट और रिचुअल, हाँ प्रभुपाद जी का फेमस कोट है इंडिया के बारे में, ड्राई फिलॉसफी एंड एम्प्टी रिचुअल्स हैव ruined इंडिया। प्रभुपाद जी बोलते थे ड्राई फिलॉसफी केवल सिद्धांत सिद्धांत है, उसको इतना श्लोक याद है, सब कुछ याद है और शास्त्र से बहुत कुछ कोट कर रहा है और जीवन में कुछ नहीं है, गुटखा खा रहा है। ड्राई फिलॉसफी बोलते हैं इसको, ड्राई फिलॉसफी। तो अगर ड्राई फिलॉसफी है, सिद्धांत है लेकिन सिद्धांत का पालन नहीं है जीवन में, तो उससे बेनिफिट नहीं होता है। और दूसरा एम्प्टी रिचुअल्स। एम्प्टी रिचुअल्स क्या है? इतना कर्म कांड कर रहा है, बहुत सारी पूजा का अनुष्ठान कर रहा है, किसके लिए कर रहा है पता नहीं है। ये दोनों, इसीलिए ये दोनों का समन्वय बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी चीज हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं ये हमको पता होना चाहिए। ये जो यज्ञिक पत्नी थी,
तो जब यज्ञ चल रहा था, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, इतना स्वाहा स्वाहा इतना विधि विधान उसका पालन कर रहे थे। कृष्ण बलराम ने जब ग्वाल वालों को भेजा, जाओ हमारे लिए थोड़ा भिक्षा लेके आ जाओ, तो गए तो ब्राह्मणों ने देखा भी नहीं, हाँ ना कुछ बोला नहीं। सबसे ज्यादा कष्ट होता है जीव को जब उसको निग्लेक्ट किया जाता है, हाँ ना कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। ये तो एकदम वो इसमें शांत। इसमें देखिए कौन नहीं है अभी इसमें, हाँ वो कॉल कीजिए कोई, राहुल ब्रो को, विक्की ब्रो को, पता नहीं मुझे नाम क्या है उनका। कॉल कीजिए, वो दो डिवोटी इसमें है नहीं। प्रवेश ब्रो कॉल करो, हाँ। विकी तो प्रू कमिंग ब्रो जी। हाँ विक्की ब्रो है। आ रहे हैं। ओके। तो वो यज्ञिक पत्नियों ने इतना, जो यज्ञिक ब्राह्मण थे इतना सारा अनुष्ठान किया, इतना मेहनत किया, लेकिन जब वो समय आया तो भगवान के लिए वो लोग कुछ नहीं कर पाए। फिर जो उनकी पत्नियां थी उन्होंने सब कुछ दे दिया। और वो बाद में वो जो ब्राह्मण है अपने आप पे बड़ा पश्चाताप करते हैं, बोले हम लोग इतना यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ किसके लिए हो रहा है? विष्णु की प्रसन्नता के लिए। और स्वयं जो विष्णु के भी सोर्स हैं भगवान कृष्ण, उन्होंने मांगा हमको दे नहीं पाए। ये तो बड़ा पश्चाताप उन्होंने बाद में किया। तो इसीलिए किसी भी चीज का जो सिद्धांत है उसका स्पिरिट और रिचुअल हमको पता होना चाहिए। तो इनिशिएशन बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। इनिशिएशन से पहले की प्रक्रिया, इनिशिएशन और इनिशिएशन के बाद, ये तीन स्टेजेस है। तीनों स्टेजों में गंभीर रहना महत्वपूर्ण है। ये कुछ लोग रहते हैं वो इनिशिएशन से पहले से ही गंभीर नहीं रहते हैं बिल्कुल। वो एक कैटेगरी रहते हैं। कुछ रहते हैं केवल इनिशिएशन के लिए सीरियस हो जाते हैं, तो दूसरी कैटेगरी है। उनको लगता है बस किसी तरह से एक बार इनिशिएशन हो जाए, इनिशिएशन होगा तो वो क्या चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि मेरा अगर इनिशिएशन हुआ, किसी महान व्यक्ति ने मुझे स्वीकार कर लिया तो चमत्कार हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं करो। ये दूसरी कैटेगरी है। और कुछ लोग रहते हैं जो इनिशिएशन से पहले भी गंभीर रहते हैं और इनिशिएशन को बहुत सीरियसली लेते हैं, और इनिशिएशन के बाद भी उस गंभीरता को मेंटेन रखते हैं। ये जो तीसरी कैटेगरी है यही एक्चुअली इनिशिएटेड लोग हैं। बाकी तो है ये इनिशिएटेड नहीं है। हाँ, ये हमको बहुत क्लियरली इसको समझना चाहिए। तो प्रभुपाद जी से, श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार दीक्षा दिया। दीक्षा के कुछ दिनों बाद उनका जो एक शिष्य था वो चार नियमों का अच्छे से पालन नहीं कर रहा था, और भक्ति में भी बहुत कैजुअल था। एक दूसरे डिवोटी ने बाद में प्रभुपाद जी को बताया, प्रभुपाद जी वो इस तरह से कर रहा है, अभी आपने उसको दीक्षा दिया है, सब बताया है। प्रभुपाद जी को बड़ा कष्ट हुआ। और प्रभुपाद जी ने बोला ही इज नॉट इनिशिएटेड। प्रभुपाद जी ने क्या बोला? ही इज नॉट इनिशिएटेड। तो आध्यात्मिक कोई भी सिद्धांत है उसमें ये समझना चाहिए, हम भगवान को कभी चीटिंग नहीं कर सकते। हम भगवान को कभी भी चीटिंग नहीं कर सकते। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ऋषभ देव जो थे वो स्वयं भगवान थे, तो अपने जो 100 पुत्रों को उन्होंने शिक्षाएं दी। वो शिक्षाओं में सबसे पहले उन्होंने बताया, नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान अर्हति विडुचामी तपो दिव्यम पुत्रकायन सत्वम तस्माद शुद्धे ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। ये जो मनुष्य जन्म मिला है ये बहुत दुर्लभ मनुष्य जन्म है। ये जो मनुष्य जन्म उनको प्राप्त हुआ, ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके कष्टान कामान अर्हति विडुजाम्य। जैसे पशु पक्षी इतना मेहनत करते हैं, पशु होता है, हम सुअर का उदाहरण दिया, इतना मेहनत करता है, वैसे मेहनत नहीं करना है भौतिक चीजों के लिए। संसार भौतिक चीजों के लिए मेहनत नहीं करना है, तो मेहनत किसके लिए करना है? गुरु के आदेशों का पालन के लिए मेहनत करना है, उसके लिए मनुष्य जन्म हमको मिला है। ये इसके लिए जीव इस संसार में गुरु का आश्रय स्वीकार करता है। क्यों हम लोग गुरु का आश्रय स्वीकार करते हैं? क्योंकि ये संसार पागल है इंद्र तृप्ति के लिए। महाराज बोलते हैं द वर्ल्ड इज मैड आफ्टर सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये पूरे संसार में हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए पागल है।
हाँ, वो पागल है, उसको लग रहा है किसी तरह से बस इंद्रिय तृप्त कर लूं, लेकिन इंद्रियों की कितनी भी तृप्ति की जाए वो हृदय को संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकती। और उस हृदय के अंदर क्या है, वो आत्मा बैठी हुई है। भगवान बोलते हैं ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। हृदय के अंदर भगवान है, आत्मा बैठी है, आत्मा के साथ परमात्मा बैठा है। तो ये जीव का स्वरूप है, वो भगवान का दास है, वो इस तरह से संतुष्ट नहीं हो सकता है। वो कैसे संतुष्ट होगा, भगवान को प्रेम करके वो संतुष्ट होगा, लेकिन ये उसको पता ही नहीं है। और क्योंकि इस संसार में हम ये भूल गए हैं कि भगवान को संतुष्ट करके ही हम लोगों की संतुष्टि हो सकती है, तो ये जो फॉरगेटफुलनेस है, यही सारे दुखों का मूल कारण है। सारे दुखों का मूल कारण क्या है कि जीव भूल चुका है कि उसका स्वरूप क्या है। जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले ता और दुख नहीं। वो एक बार विश्वास कर ले कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं भगवान का दास हूं, तो क्योंकि ये भूल चुका है इसके कारण उसको बड़ा कष्ट होता है। तो हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए भगवान कृपा करके इतनी योनियों में घूमते घूमते, 84 लाख योनियों में जब जीव घूमता है, घूमते घूमते उसको एक बार मनुष्य जन्म मिलता है। तो जो मनुष्य जन्म मिलता है, इस मनुष्य जन्म का केवल यही एक उद्देश्य है कि अपने हृदय को शुद्ध करके जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है उसके लिए उसका उपयोग किया जाए। ये तो ये जो हृदय का शुद्धिकरण का जो प्रोसेस है, ये व्यक्ति को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, बहुत गंभीरता से। ये प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बताते हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे ये जो मनुष्य जन्म मिला है, टेक दिस प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन वेरी सीरियसली। प्रभुपाद जी ने इनिशिएशन के लेक्चर में बोला है। प्रभुपाद जी ने पहली बार इनिशिएशन दिया, बड़ी कृपा करके दिया, लोगों को 4 नियम भी पता नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या इनिशिएशन दे दिया। और फिर प्रभुपाद जी ने इनिशिएशन के अगले दिन बोला कि देखो तुमको ये फॉलो करना है, नोटिस बोर्ड पे लगा दिया ये। लेकिन प्रभुपाद जी उस समय की स्थिति ऐसी थी, प्रभुपाद जी ने बहुत गंभीरता से बोला है कि परफेक्ट योर लाइफ बाय टेकिंग सीरियसली। अपने जीवन को परफेक्ट कीजिए बाय टेकिंग सीरियसली टू दिस प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। भाई ये जो कृष्ण भावनामृत का जो प्रोसेस है, इसको गंभीरता से, हाँ गंभीरता से लेके, जो इनिशिएशन का प्रोसेस है इसमें क्या है, हम अपने जो गुरु है उसको शरणागत होते हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे ये जो इनिशिएशन है फैशन नहीं है, ये फैशन नहीं है सोशल प्रेस्टीज के लिए। अरे मैं तो इससे इनिशिएशन ले लिया, मेरा लोकनाथ महाराज से इनिशिएशन हो गया, मेरे जय बतागा महाराज से इनिशिएशन हो गया, मेरे राधानाथ महाराज से इनिशिएशन हो गया। इंडिया में कई लोग फैशन के लिए लेते हैं, उनको लगता है कि हाँ सब कुछ है, जैसे हाँ कि लोगों का सोशल कैडर रहता है, किस कंपनी में काम करते हैं, कितना बिजनेस में कैसा बिजनेस करते हैं, कितना उनके पास स्टॉक एक्सचेंज में कितने शेयर खरीद रहे हैं, ऐसे एक गुरु भी होना चाहिए। हाँ एक गुरु होना चाहिए, बोलेंगे ये। और ये इनिशिएशन कोई सिक्योरिटी देने के लिए नहीं है, चलो अब तो मैं गुरु से कनेक्ट हो गया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, गुरु जी ने दीक्षा के समय सारे पाप ले लिए, अब सब खत्म हो गया। हाँ प्रभुपाद बोलते हैं द स्पिरिट ऑफ इनिशिएशन द स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन। ये जो इनिशिएशन है ये क्या है, ये समर्पण की शुरुआत। हाँ हम लोग जब गुरु परंपरा से कनेक्ट होते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत दुर्लभ संयोग है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। हाँ चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं इतने सारे जन्म हुए, उतने सारे जन्म में माता मिले, पिता मिले, भाई मिले, लेकिन गुरु नहीं मिले। ये जब तक जीव को गुरु का आश्रय नहीं मिलता है वो ऐसे ही ये संसार में घूमते रहता है। माता पिता भाई मित्र ये हर जन्म में मिलते हैं, लेकिन गुरु नहीं मिलता। तो इसीलिए ये जो इनिशिएशन का प्रोसेस है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनिशिएशन क्या है, ये वास्तव में जीव का जन्म है। माता पिता से व्यक्ति का जन्म होता है, लेकिन वो अंधकार में ही रहता है इस संसार में, इसीलिए इनिशिएशन को क्या है, दूसरा जन्म बोला गया। तो शील प्रभुपाद भी ने जब इनिशिएशन देते थे
प्रभुपाद जी ने इनिशिएशन दिया, नया बीट देते थे, लोगों को नए नाम देते थे। उसके बाद जो भक्त हैं वो वाउस लेते थे। हाँ, तो प्रभुपाद जी बोलते थे अब ये आपका नया जन्म है। हाँ, अब ये क्या है? ये नया जन्म है। और अभी तक जो भी पाप किया वो ठीक है अभी, लेकिन उसको कैरी ऑन नहीं करना है। हाँ, अब इसके आगे कोई भी पाप नहीं करना है। तो इनिशिएशन क्या है? व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हा कुरु नंदना बहु शाखा अनंत बुद्धयो अव्यवसायिना। तो दीक्षा से पहले जो मन में आ रहा है कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है खा रहे हैं, जो मन में आ रहा है कर रहे हैं, जैसा मन में आ रहा है वैसा हम लोग कर रहे हैं। जो पसंद है वो करेंगे, जो नहीं पसंद है वो नहीं करेंगे। लेकिन दीक्षा के बाद व्यक्ति को ये सोचना चाहिए व्यवसायत्मिका बुद्धि। अब मुझे अपनी बुद्धि के अनुसार जीवन नहीं जीना है। गुरु किस लिए स्वीकार करते हैं? इसलिए स्वीकार करते हैं कि हमको पता नहीं है कि हम क्या करना चाहिए। अब जो गुरु महाराज हैं, जो गुरु परंपरा है, उनकी बुद्धि के अनुसार जीवन जीना है। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन बोलते रहे तो भगवान चुप थे। हाँ, तो फिर जब दूसरा अध्याय गीता का है तो वहां पे जब अर्जुन ने बोलना अर्जुन चुप हुए। अर्जुन ने भगवान को बोला कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्यस्ते हम शादि माम ताम प्रपन्न। मैं शिष्य हूँ अब आपका, आप गुरु है। वहां से भगवान ने गीता शुरुआत की। तो इनिशिएशन का मतलब क्या है? अब अपने मन की नहीं करनी है और अपने मन का नहीं सुनना है। तो गुरु परंपरा में जो निर्देश दिया जाता है उसका हमको पालन करना है। व्यवसायत्मिका बुद्धि, यही बुद्धि हमेशा होनी चाहिए। द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज द लाइफ ऑफ डिसाइपल। जो गुरु महाराज के आदेश हैं, जो गुरु परंपरा में सुनते हैं, वो जो किसी कोई भी जो शिष्य है उसका ये जीवन रहता है। वास्तव में ये जब तक कोई परंपरा से कनेक्ट नहीं होता है उसकी वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती। तो परंपरा से कनेक्ट हम दो तरीके से होते हैं। एक है ऑफिशियल तरीके से, जो इनिशिएशन का तरीका है। इनिशिएशन में ऑफिशियली हम गुरु परंपरा से कनेक्ट होते हैं। इनिशिएशन के समय जो यज्ञ होता है, गुरु महाराज है, वो हमारे सारे पिछले पाप है उसको ले लेते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो जीरो से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। अभी तक ऑलरेडी -1 करोड़, -110 करोड़, पता नहीं कितने सारे पाप लेके बैठे थे हम लोग। जैसे कोई पहाड़ पे चढ़ रहा है, 100 किलो का वेट लेके चढ़ रहा है, तो कितना मुश्किल होगा उसको। लेकिन कोई उसका पूरा 100 किलो ले ले तो पहाड़ पे चढ़ना उसको आसान हो जाएगा। इसी तरह ये जो अनर्थ निवृत्ति है, अपने अनर्थों का शमन करना है, पहाड़ पे चढ़ने के समान। हाँ, वो जो दीक्षा के समय जो है वो गुरु, वो हमारे जो पाप है उसको ले लेते हैं। लेकिन वो तभी लेते हैं जब शिष्य भी आत्मसमर्पण करता है। उस शिष्य का भी समर्पण का भाव रहना चाहिए। ये दोनों तरह का ये 2 साइडेड कनेक्शन है, 1 साइडेड कनेक्शन नहीं है। हाँ, इस संसार में सब कुछ क्षणिक है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्परेरी बट द वर्ड्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर आर इटर्नल। जो गुरु महाराज का संदेश है, जो गुरु परंपरा का संदेश है, ये शाश्वत है। तो हम लोगों के जीवन में उस सौभाग्य का उदय हुआ है। तो हम लोगों को गुरु महाराज है, उनका जो आश्रय है वो प्राप्त हुआ है। ये तो गुरु महाराज का आश्रय जब हमको प्राप्त होता है, जब ये होता है तो हम गुरु परंपरा से कनेक्ट होते हैं एक्सटर्नली, और उसके बाद इंटरनली हमको कनेक्ट होना है, ये हमारा जिम्मेदारी है। इंटरनली जैसे 2 लोगों का शादी हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गए, तो एक्सटर्नली क्या है? वो मैरिज वाले दिन फेरे हो गए, 7 फेरे हो गए, सब हो गए, वो एक्सटर्नल हुआ है। लेकिन इंटरनली जब वो एक दूसरे के प्रति समर्पण का जीवन जीते हैं तो इंटरनल कनेक्शन होता है। नहीं तो फेरे भी हो गए तो कुछ ज्यादा होता नहीं, थोड़े टाइम बाद फिर डाइवोर्स भी हो जाता है आज की डेट में। इंटरनल कनेक्शन अगर नहीं हुआ तो, इसीलिए जो इंटरनल कनेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जीवन में भी सौभाग्य उदय हो गया है, हमको गुरु प्राप्त हो गए हैं। गुरु के जो वचनों के माध्यम से, तो गुरु हमको क्या गिफ्ट करते हैं? कृष्ण को गिफ्ट करते हैं। जब हमको गुरु प्राप्त होते हैं तो गुरु हमको सबसे पहला गिफ्ट कृष्ण। कृष्ण किसके रूप में देते हैं? कृष्ण के नाम के रूप में। तो
अभी तक भी हम लोग माला कर रहे थे, लेकिन गुरु महाराज ने जिस माला पे स्वयं जप किया है तो माला वो शिष्य को प्रदान करते हैं, और जब वो माला और हरिनाम हमको गुरु के द्वारा प्राप्त होता है तो हमको कृष्ण ही प्राप्त हो जाते हैं। अब हमको देखना है इसको कैसे हैंडल करना है, और गुरु महाराज से जो कनेक्शन है इसको कैसे बिल्ड करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि स्पिरिचुअल मास्टर, इस संसार में जो रिलेशनशिप है स्पिरिचुअल मास्टर डिसाइपल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी जिम्मेदारी है कि हम कितना उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। ये तो दीक्षा लेने के बाद तो जितनी गंभीरता से सबसे पहले हम लोग हरिनाम करते हैं। हाँ, तो हम लोग पहले भी हरिनाम करते थे, दीक्षा लेने के बाद बहुत गंभीरता से हमारा 16 माला कभी छूटना नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए 16 माला कभी छूटना नहीं चाहिए। ये कभी बीमार हो गए, कुछ हो गए, 16 माला कभी छोड़ना नहीं चाहिए हमको किसी भी परिस्थिति में। आपको पता है जयद्रथ साईं महाराज के शिष्य थे कदम कानन महाराज। कदम कानन महाराज को कैंसर हो गया था। कदम कानन महाराज वृंदावन में थे कुछ भी नहीं कर पाते थे अपना, कैंसर में बॉडी बहुत वीक हो गया था। एक समय पर डॉक्टर ने बोला भी 4-5 महीने ही इनके पास। लास्ट का 1 महीना था, बहुत ज्यादा वीकनेस, कुछ भी नहीं कर पाते। उनको 16 माला करने में 15, 16, 17 घंटे ऐसे लग जाते थे। और स्वयं उनके जो गुरु महाराज हैं जयदत्त साईं महाराज स्वयं आए, उन्होंने बोला ये आपको माला करने में बहुत कष्ट हो रहा है, आप रहने दीजिए। और गुरु महाराज ने स्वयं बोला। कदम कानन महाराज की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला गुरु महाराज प्लीज डोंट गिव मी दिस इंस्ट्रक्शन। कदम कानन महाराज ने बोला प्लीज डोंट गिव मी दिस इंस्ट्रक्शन, कृपा करके आप मुझे ये इंस्ट्रक्शन मत दीजिए। ये तो ये जो कमिटमेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा 16 माला के प्रति। ये गुरु हमको सबसे पहला ये चीज दे रहे हैं। दीक्षा लेने के बाद हाँ, इसी तरह मॉर्निंग प्रोग्राम जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारा। दीक्षा लेने से पहले भी महत्वपूर्ण है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन दीक्षा लेने के बाद हमको सीरियसली देखना चाहिए। डेली हम जब मॉर्निंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, हम शिक्षा अष्टकम करते हैं, नाम जप करते हैं, भक्तों के संग में गुरु अष्टकम करते हैं। वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने 8 स्टैंजा लिखे हैं गुरु के ग्लोरिफिकेशन में। डेली गुरु के ऊपर मेडिटेट करते हैं हम कि कैसे हमारे गुरु के माध्यम से हमारा जीवन सेव हो। तो ये भी डेली करना बहुत महत्वपूर्ण है। मंगल आरती, अभी तक आप जो भी आरतियां कर रहे थे, जो कर रहे थे, वो अलग चीज है। अभी जब हम एक गुरु परंपरा से कनेक्ट हुए हैं, ये मंगल आरती में जो एक एक चीज है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमको याद दिलाती है कि कैसे हम परंपरा से कनेक्ट हैं। मंगल आरती, नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती, प्रेम ध्वनि, हर चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए दीक्षा के बाद हाँ हमको मंगल आरती भी ये रोज करना है। हाँ, तब ऐसा नहीं कि कोई मंगल आरती हो गई तो हो गई, कभी मंगल आरती नहीं हुई तो कोई बात नहीं। ये किसी भी परिस्थिति में हम लोग रहेंगे, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, लेकिन मॉर्निंग प्रोग्राम करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। पहला माला, दूसरा क्या है मॉर्निंग प्रोग्राम, तीसरा क्या है जब भी हम दीक्षा लेते हैं तो हम क्या है बहुत बड़ी गुरु परंपरा से कनेक्ट हो रहे हैं। इस संसार में हमारे बहुत सारे जो संबंध हैं, सारे जो संबंध है, कोई चाचा है, नाना है, लेकिन शास्त्र के अनुसार ये सारे संबंध जो हैं ये टेम्पररी है, ये संबंधों में स्थिरता नहीं। लेकिन जब हम गुरु परंपरा से कनेक्ट होते हैं तो ये जो कनेक्शन है हमारा, ये कनेक्शन हमारा बहुत स्पेशल कनेक्शन है। ये बहुत स्पेशल कनेक्शन है। तो प्रभुपाद और सारे जो आचार्य हैं वो हमको भक्ति का जो मार्ग है, भक्ति का जो प्रोसेस है, इसमें जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे पीछे पूरे आचार्यों का बटालियन है। इतने सारे जो जो आचार्य हैं गुरु परंपरा में, जो भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इन सबका आशीर्वाद है हमारे सब। तो ये सारे आचार्यों से हमको प्रार्थना करना चाहिए। वास्तव में कलयुग में जीव की जो स्थिति है, कोई भी चीज वो अपने सामर्थ्य पे नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है।
अपने सामर्थ्य पे कलयुग में अगर जीव सोच ले कि अपनी शक्ति और दृढ़ता में मैं ये कर लूंगा, एक भी चीज नहीं कर पाएगा। हमारी शक्ति क्या है, हम लोग अपनी पूरी शक्ति लगा दें तो भी बहुत कम रह जाती है। इसलिए कलयुग में ये गुरु परंपरा का आश्रय लेना बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, गुरु परंपरा का आश्रय। तो हम लोग ये गुरु परंपरा का आश्रय लेते हैं। हाँ, दीक्षा के पहले भी लेते हैं, लेकिन दीक्षा में हमको पता चलता है कि ये गुरु महाराज का मुझे आश्रय मिल गया, यही मेरे जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य हुआ है। अब मुझे जो भी कुछ करना है इनकी प्रसन्नता के लिए करना है। तो हम भोग लगाते हैं तो गुरु महाराज के माध्यम से, आरती करते हैं तो गुरु महाराज की डिटी वर्शिप करते हैं तो गुरु महाराज को ऑफर करते हैं उनके माध्यम से, जब करते हैं वो भी इसलिए करते हैं गुरु महाराज को ये प्रसन्न करेगा, गुरु परंपरा को प्रसन्न करेगा। कोई भी हम कार्य करते हैं, हमारा ये मेन आइडेंटिटी अभी में क्या है, गुरु परंपरा का एक दास हूँ। तो मुझे देखना है, इस प्रकार से काम करना है जिससे कि जो गुरु परंपरा है उसकी जो मर्यादा है वो डिस्टर्ब ना हो। ये तो जब भी हम गुरु परंपरा के दास के रूप में अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं तो वो व्यक्ति को माया जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर सकती। उस व्यक्ति का जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, माया उसको रोक नहीं सकती। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कोरये उदय। जो कृष्ण प्रेम है नित्य सिद्ध, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन श्रवण है, लेकिन कवर हो गया है। जीवात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो कवर हो गया है और वो भूल चुका है कि भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। क्यों, इतने काल से जो जीव है वो भौतिक क्रियाओं में लगा है और वो भूल चुका है कि मैं भगवान का दास हूँ। और इस असहाय कंडीशन में जीव रहता है, कितनी बार उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है ये। लेकिन एक समय जब उसके जीवन में इस प्रकार के सौभाग्य का उदय होता है कि गुरु परंपरा के द्वारा उसको एक गुरु का आश्रय मिलता है और वो वास्तविक से सही डायरेक्शन में अपने आप को समर्पित करता है। इनिशिएशन ये शब्द है, इनिशिएशन का मतलब क्या है, टू इनिशिएट। यहाँ से हमारे जो भक्ति है इसकी शुरुआत होती है। हाँ, इनिशिएशन का मतलब ये नहीं है कि बस हो गया आप, इनिशिएशन का मतलब है अभी शुरुआत हो रही है। ये इनिशिएशन का मतलब क्या है, जो अभी कमिटमेंट है उसको बढ़ाना है। ये कई बार व्यक्ति सोचते हैं, कई बार भक्त लोग क्या है, कई लोग इनिशिएशन लेना भी नहीं चाहते। उनको लगता है अरे कौन है झंझट लेगा, इतना सारा इसमें कमिटमेंट है वो ये। देखिए, कमिटमेंट तो महत्वपूर्ण है। अभी तक क्या है, भौतिक जीवन के लिए हम लोग कितना कमिटेड रहते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए, जॉब के लिए। हाँ, इनिशिएशन मतलब व्हेन वी कमिट आवरसेल्व्स फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, हरि गुरु वैष्णव के लिए जब कमिटमेंट की शुरुआत करते हैं तो इनिशिएशन के बाद हम लोग अपने आप का जो हमारा जो कमिटमेंट है उसको बढ़ाते हैं। हाँ, किसके प्रति, हरि गुरु और वैष्णवों के प्रति। ये कमिटमेंट तो इस संसार में जीव लेता ही है, परिवार के लिए कितना कमिटेड रहता है, 365 दिन 24 घंटे लगा हुआ है ये। इसी तरह जब इनिशिएशन लेते हैं तो कमिटमेंट, 16 माला का कमिटमेंट, 4 नियम पालन करने का कमिटमेंट, गुरु महाराज से नित्य श्रवण करने का कमिटमेंट। जो भी स्पिरिचुअल मास्टर हैं तो आप लोग चूज किए हैं, वो सुनना चाहिए। तो केवल गुरु महाराज से नहीं, उनके गुरु भाइयों से भी सुन सकते हैं, या और भी किसी से आपको प्रेरणा मिलती है जो उनके सीनियर गुरु भाई हैं उनसे सुन सकते हैं। लेकिन श्रवण नित्य होना चाहिए, रेगुलर हियरिंग होना चाहिए। महाराज ऑनलाइन जपा में भी आते हैं, जपा सेशन भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ये। तो ये जो सिंसियरिटी है, जितना सिंसियरली हम लोग स्पिरिचुअल मास्टर से, गुरु से कनेक्ट करेंगे उतना डीप ये रिलेशनशिप हो जाएगा हमारा। हाँ, तो गुरु महाराज से ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए। हाँ, हमको सोचना चाहिए, वास्तव में तो जीव को 24 घंटे उसको नित्य ध्यान स्मरण में रहना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट हमको देखना है कि दिन में एक आध बार गुरु का ध्यान आ रहा है कि नहीं। हाँ, भूल गए हम, इनिशिएशन हुआ, खत्म हो गया। इसीलिए जब मंगल आरती करेंगे, गुरु अष्टकम करेंगे, घर में कुछ भी ऑफरिंग करते हैं वहां पे गुरु महाराज का फोटो होना चाहिए। डिटी वर्शिप करते हैं वहाँ गुरु महाराज का फोटो होना चाहिए। अगर आपका लॉकर है तो लॉकर में गुरु महाराज का फोटो रखना चाहिए। हाँ, और इसके साथ साथ सुनना चाहिए। रोज जब सुनेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा हुई है, जब हमको एक पारंपरिक ये जो वैष्णव संप्रदाय है
इसमें हमको स्वीकार किया गया है। और जितना सिंसियरिटी का मतलब महाराज बताते हैं, सिंसियरिटी मीन्स विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस। हाँ, willingness to sacrifice, because nothing great comes without sacrifice in this world. Sacrifice, हमको त्याग करने के लिए रेडी रहना चाहिए। क्या त्याग करना है? Sacrifice in the sense that we are willing to put aside our own desires, our own aspiration to pursue the will of God, pursue the will of spiritual master. त्याग का मतलब है दीक्षा के बाद हमको इस प्रकार का जीवन जीना है, अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं, हाँ, गुरु महाराज की इच्छाओं के अनुसार या गुरु परंपरा के शास्त्र के अनुसार अपने जीवन जीने के लिए। जब हम इस प्रकार के जीवन के प्रति समर्पित होते हैं तो वास्तविक जो आनंद है उसका अनुभव कर सकते हैं। ये जो वास्तविक आनंद है। तो भगवान ने सबसे पहले भगवान ने इनिशिएशन कर दिया गुरु परंपरा में, किसका? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी को इनिशिएशन दिया। जैसे इनिशिएशन दिया उसके बाद ब्रह्मा जी जाके सो नहीं गए। ब्रह्मा जी ने उसके बाद अपना जो सेवा है, कितनी ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की, ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान नारद मुनि को दिया। जैसे अर्जुन को भगवान ने, अर्जुन ने अपने आप को शिष्य स्वीकार किया, भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, अर्जुन ने उसके बाद युद्ध किया। तो इसी तरह हमको अपने कर्तव्यों को और गंभीरता से करना है, और ये गुरु परंपरा का मैसेज है, कैरी ऑन करना है। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया, और नारद मुनि के इतने सारे शिष्य थे, प्रहलाद, ध्रुव महाराज, वाल्मीकि, मृगारी, इतने सारे शिष्य थे। अब आप देखिए इन शिष्यों के जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो क्यों हुआ है? बड़ी गंभीरता से इन्होंने नारद मुनि को अपना गुरु स्वीकार किया, कभी भूले नहीं, और नारद मुनि का जो उपदेश था उसके अनुसार जीवन व्यतीत किया। तो जो मृगारी था इतना क्रूअल हंटर था, तो जानवरों को आधा मारता था। देखिए वहां से जैसे ही नारद मुनि के द्वारा दीक्षा प्राप्त किया तो क्या हो गया? मृगारी इतना महान साधु हो गया। ये कैसे हो गया? क्योंकि उसने जो गुरु महाराज का आश्रय बहुत गंभीरता से स्वीकार किया। तो ये जो गुरु परंपरा का आश्रय हम जितने गंभीरता से स्वीकार करते हैं, डेली हम जितना सिंसियरली उससे कनेक्ट करते हैं, ये तो मृगारी को नारद मुनि ने बोला था, ठीक है तुम ये मंत्र बोलते रहो, तो नाम जप उन्होंने कितना सीरियसली लिया, कितना सीरियसली उन्होंने नाम जप लिया। तो जो स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शन होते हैं, जब उनको सुनेंगे, उनको बहुत गंभीरता से लेंगे, तो हमारे जीवन में भी वही ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये दीक्षा लेने के बाद भी व्यक्ति के जीवन में कोई ज्यादा परिवर्तन दिखेगा नहीं व्यक्ति को, अगर वो गंभीरता से उसको लेगा नहीं। तो कृपा तो उस पर हो गई है, लेकिन वो कृपा को कितना सिंसियरली अपने जीवन में वो लेता है, वो उसको अब देखना है। अब उसको नया जीवन स्टार्ट करना है। अब जो पहले गलतियां हो गई उसको रिपीट नहीं करना है। इनिशिएशन के वाव को कभी भूलना नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने जो स्पिरिचुअल मास्टर है, जो इन जनरल प्रभुपाद जी प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु है सबके इस्कॉन में। तो कोई भी व्यक्ति है जिसकी दीक्षा हो गई है, उसका कर्तव्य रोज कम से कम एक, उसको आधे घंटे से 1 घंटा प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ना है। ये महत्वपूर्ण है। रोज रोज मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, रोज उसको 16 माला जप करना है, और 4 नियमों का उसको पालन करना है, जो भगवान को ऑफर्ड है बिना प्याज लहसुन का, उसको वो खाना है। ये नियम उसको हर स्थिति में पालन करने हैं। दीक्षा में जो नाम मिलता है वो नाम को ही आगे से डिवोटीज को वो नाम से ही बुलाना चाहिए। आपको पता है इस्कॉन में एक बार जब दीक्षा हो जाती है तो जिस जो नाम भगवान गुरु महाराज देते हैं वही हमारा नाम है, पुराने नाम से नहीं बुलाना है अभी। ये तो इसको ध्यान रखना चाहिए। जो भक्त एक दूसरे को उसके बाद संबोधित करते हैं तो वही उसको हेल्प करना चाहिए नया नाम स्मरण करने के लिए, पुराने नाम से नहीं बुलाना है। एक बार किसी का दीक्षा हो गया तो ये वो पुराना जीवन खत्म हो गया, अभी उसका क्या है, नए जीवन की शुरुआत हुई है। तो जो नया नाम मिला है उसी के नाम से उसको बुलाना है। ये जो दीक्षा है ये स्पिरिचुअल मास्टर से हमारा कनेक्शन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही दीक्षा हो गई, अब स्पेशली ये जो कमिंग 6 मंथ है, हाँ, कि हम लोग जो ये जो कनेक्शन है इसको बहुत स्ट्रांग करें। तो लोकनाथ महाराज जी के जीवन के बारे में भी बुक्स है। हाँ, लोकनाथ महाराज ने बड़ा समर्पण से प्रभुपाद जी की बहुत सेवा की है, इतने सालों से पदयात्रा निकाल रहे हैं। हाँ, ये 40वां कुछ महाराज का दीक्षा समारोह था ये।
इतने साल से महाराज ने प्रभुपाद जी का इतना सेवा किया है। पदयात्रा का बहुत कठिन सेवा प्रभुपाद जी ने उनको दिया था, पूरी दुनिया भर में पदयात्रा निकालना ये उनके इंस्पिरेशन से चल रहा है। तो उनका अगर आप लाइव देखेंगे तो स्पिरिचुअल मास्टर के बारे में पढ़ना चाहिए, उन्होंने कैसे समर्पण किया। लोकनाथ महाराज के जीवन में भी 2-3 बुक्स हैं, इंग्लिश में, हिंदी में भी कुछ रहेंगे। तो आप सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि गुरु महाराज का क्या जीवन है वो आपको पता होना चाहिए, जो जीवन क्या है उनका वो पता होना चाहिए। और ये जो कमिंग 6 मंथ है, मॉर्निंग में रोज महाराज जप के लिए आते हैं, तो महाराज के साथ जप करना, ये सारी चीजों से क्या है, एक कनेक्शन आप लोगों का डेवलप हो जाएगा। तीसरा, रोज प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ना। प्रभुपाद जी के आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत सिंसियरली लेना है, हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत गंभीरता से लेना है। ये तो ये 6 महीने में अगर आप लोग कैजुअल हो गए तो आगे भी कनेक्शन डेवलप नहीं होगा। क्योंकि क्या है, हम लोग प्रभुपाद जी की संस्था में जुड़े हैं, संस्था बहुत बड़ी है, और जनरली दीक्षा से पहले भक्तों का कई बार इतना कनेक्शन नहीं हो पाता है। ये दूसरा क्या होता है कि इतना लोगों ने सुना नहीं होता है। और दीक्षा भी इस्कॉन में मिलना बहुत आसान नहीं है, बहुत उसके पीछे बहुत फॉर्मल प्रोसीजर रहते हैं। ये तो एक बार जब हमको ये कृपा प्राप्त हो गई है, अब हमारा कर्तव्य है कि वो कनेक्शन डेवलप करें। महाराज के साथ जब करेंगे, प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ेंगे, रोज मंगल आरती वगैरह सिंसियरली करेंगे, ये तो आप वो कनेक्शन डेवलप हो जाएगा। चौथा, हम लोग स्पिरिचुअल मास्टर से, प्रभुपाद जी से हमको प्रे करने के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। तो कुछ भी आपको जीवन में कष्ट आता है, कुछ आता है, तो डायरेक्शंस के लिए आप प्रे कर सकते हैं, अपने स्पिरिचुअल मास्टर से प्रे कीजिए, प्रभुपाद जी से प्रे कीजिए, वो आपको डायरेक्शन देंगे। ये सारे तरीके हैं कनेक्शन डेवलप करने के लिए। उनके व्यास पूजा कब होती है वो हमको पता होनी चाहिए, उनके लिए हमको ऑफरिंग लिखना चाहिए व्यास पूजा के साथ। ये और भी बहुत सारा चीजें कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक है, ये बेसिक है। कुल मिला के प्रिंसिपल वो ये, संसार में किसी भी व्यक्ति से हम लोग जब संबंध स्थापित करते हैं, उसके लिए जो जो करते हैं वैसे ही हमको गुरु के लिए करना चाहिए। हमको देखना चाहिए किस प्रकार से ये गुरु महाराज से अभी जो मेरा जो संबंध है ये मुझे स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का मतलब क्या है, व्हेन वी थिंक ऑफ अ पर्सन इन द एब्सेंस ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी जब उसका स्मरण होता है, इसका मतलब संबंध। अनुपस्थिति में अगर कोई स्मरण नहीं है मतलब कोई संबंध नहीं है। हाँ, अनुपस्थिति में भी जब स्मरण होता है तो अनुपस्थिति में स्मरण होगा। अगर इस प्रकार से, और कोई भी क्रिया हम जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, दीक्षा के बाद हम वो गुरु महाराज की सेवा के लिए ही करते हैं। कोई भी क्रिया हम लोग कर रहे हैं, हम लोग नाम जप कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग स्पिरिचुअल मास्टर के प्लेजर के लिए ही वो कर रहे हैं। सो दीक्षा के बाद भक्त का ये टेंशन नहीं होना चाहिए मैं भगवान के धाम जाऊंगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं। उसका केवल एक ही टेंशन है, किस प्रकार से मैं अपने गुरु को, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकूं। वो उनका उनका टेंशन है कि मैं कहाँ जाऊंगा। मेरा टेंशन होना चाहिए वो लोग प्रसन्न है कि नहीं। हाँ, मेरे को उसमें सिंसियरली ज्यादा सोचना है, मैं कितना सिंसियरली मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहा हूँ, कितना सिंसियरली चैंटिंग कर रहा हूँ, जो भी मुझे सेवाएं दी है वो कितना सिंसियरली मैं कर रहा हूँ। ये हमारा टेंशन होना चाहिए। तो और एक लेक्चर है जो मैं अभी ग्रुप में डालूंगा, इसको आप लोग जिन जिन का इनिशिएशन हुआ आप लोग इसको सुन लीजिएगा, जो शुरू ने लेक्चर दिया है। हाँ, तो ये जो दीक्षा है इसको गंभीरता से हम ले पाएंगे, ये चीजें अगर हम लोग करते रहेंगे, और ये दीक्षा है इससे हमारा लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्म होगा। जितना आप स्पिरिचुअल मास्टर से कनेक्ट करेंगे आप देखेंगे उतना स्पिरिचुअल मास्टर आपकी लाइफ को गाइड करेंगे। कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती नहीं करता है ना, जैसे कि अर्जुन से भगवान कृष्ण ने जबरदस्ती नहीं की, आप स्वीकार किया है, अगर गुरु महाराज ने तो आपको स्वीकार कर लिया है, लेकिन आप अगर गुरु महाराज को हृदय से स्वीकार करेंगे तो आपको उनका निर्देशन, उनकी कृपा गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त होगी। ये तो इसको आप लोग अपने लाइफ में कृपा करके अपनाइए, जिससे लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज। ध्रुव महाराज हैं, जितने सारे, ये देखेंगे आप, स्पिरिचुअल मास्टर डिसाइपल एक लंबा टॉपिक है। हाँ, लेकिन गुरु के साथ शिष्य का कैसे रिलेशन होना चाहिए, किसी भी आदर्श शिष्य का आप जीवनी पढ़ सकते हैं, और वैसा फिर हमको ट्राई करना चाहिए।
प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, जितने ये लोग हैं हम देखते, करदम मुनि की देवहूति ने कैसे सेवा की, वैसे हमको ट्राई करना है ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए। और अभी आप सब लोगों का दीक्षा हुआ है, एक अजय प्रभु का भी दीक्षा हुआ है जय पताका स्वामी महाराज से कल। तो ये जो दीक्षा है बहुत बड़ा सौभाग्य है जीव के लिए, सही समय पे बहुत सारे आप लोगों का दीक्षा आपको प्राप्त हुआ है। तो अपने नए जीवन का उत्साह के साथ शुरुआत कीजिए। आपको कोई कठिनाई आती है तो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी एक स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत सीरियसली हमको प्रैक्टिस करना है। अभी हमारा जो लाइफ है ये क्या है, गुरु परंपरा से कनेक्ट हो चुका है। हाँ, ये जितने आचार हमको गुरु परंपरा में दिखते हैं उससे हमारे जीवन का एक कनेक्शन हो चुका है। तो अभी हमको उनकी प्रसन्नता के लिए जीना है। ये हम लोग घूम रहे थे, जैसे कोई स्ट्रीट डॉग होता है ना, वो कुत्ता बाहर घूमता रहता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, वैसा जीवन होता है। लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति अगर उसको अडॉप्ट कर ले तो उसका जीवन पूरा चेंज हो जाता है। वो कार में घूमता है, हाँ, अलग पार्लर में खाता है, बिस्किट खाता है। ऐसे ही हमारा जीवन था, अभी तक अनाथ थे हम लोग। तो जब गुरु परंपरा में हमको स्वीकार कर लिया तभी हम लोग का क्या है, सनात हो गए, हम लोग नया जीवन शुरू हुआ। तभी हम लोगों को गंभीरता से देखना है कि ये संबंध हमारे जीवन में किस प्रकार से, हमारे जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण रिलेशनशिप होना चाहिए, जो हमारा स्पिरिचुअल मास्टर से रिलेशनशिप है। तो इसमें हमको अभी पूरा एनर्जी डालना है वो स्पिरिचुअल मास्टर से कनेक्ट करने के लिए। और किसी को कोई प्रश्न रहेगा इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ भी सकते हैं बाद में। लेकिन देखिए किस प्रकार से हम लोग गुरु महाराज से जो कनेक्शन है इसको स्ट्रॉन्ग करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।